हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर आपने प्रीवियस ईयर्स में किया हुआ है। लीनियर क्या होता है? लीनियर एक वो टर्म होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे हम क्वाड्रेटिक करते हैं तो क्वाड्रेटिक को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। लेकिन आपने किया वो लीनियर इक्वेशन, आज करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या हुआ? पहले इनइक्वालिटी का मीनिंग देख लेते हैं। इनइक्वालिटी, टू रियल नंबर और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस related by the symbol less than it's greater than it's less than or equal to, and this sign is greater than और इक्वल टू समथिंग। तो जब ऐसा साइन लगा होगा, टू टर्म्स में रिलेशन होगा, लेस देन से, ग्रेटर देन से, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, तो उस पूरी टर्म को हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? हम इक्वेशन करते थे तो इक्वेशन कुछ ऐसे होती थी। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल लेते हैं। लीनियर इक्वेशन होती थी हमारे पास कुछ इस तरह से, x + 3 = 5। तो इक्वेशन में क्या होता था? हमारे पास इक्वल का साइन होता था, राइट। अगर मैं बात करूं लीनियर इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी क्या होगा? इक्वल का ऑपोजिट, नॉट इक्वल। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या होगा? x + 3, इट मे बी ग्रेटर, इट मे बी लेस, इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इट मे बी लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वेशन में हम इक्वल का साइन देखते थे, लेकिन इक्वलिटी में ग्रेटर भी आ सकता है, लेस भी आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू आ सकता है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू आ सकता है। इनके आगे कुछ टाइप्स हैं हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज की। सबसे पहले आती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी अपने नेम से ही क्लियर है। इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, एंड वो इनइक्वालिटी में होंगी। जैसे 4 < 6 न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, इनइक्वालिटी क्यों है? बिकॉज इक्वल नहीं है, ये लेस देन और ग्रेटर देन से शो होंगे। जैसे 6 > 2, 4 < 6, 6 > 2। तो ये क्या हुआ? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हो गई। इसके बाद आ जाती है लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? जैसे 3x < 2, 4y > 9, यानी कि ये x और y की फॉर्म में होंगी, x और y की फॉर्म में होंगी। जो डबल इनइक्वालिटीज हैं, डबल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? सिर्फ इसकी आप नॉलेज ले लीजिए एक बार, इसका कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। डबल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? जैसे कोई नंबर है x, ये नंबर 4 से ग्रेटर और इक्वल है बट 6 से लेस है। तो सिंगल इनइक्वालिटी में तो आप देख रहे हो सिंगल साइन होगा, डबल इनइक्वालिटी में हमारे पास डबल डबल साइंस आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कैसे होती हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, इसमें ऑलवेज या तो लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा। जैसे 3x + 2y < 4, ऐसे होगा। लेस देन 4 इक्वल का साइन नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं तो इक्वल का साइन नहीं आएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। लेकिन ये जो स्लैक इनइक्वालिटीज होती हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज, इसमें आपको इक्वल टू का साइन देखने को मिल जाएगा। लेस देन और इक्वल टू, y > 6 है तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगर y > 6 है तो
स्लैक इनक्वालिटी है। सिमिलरली यही टर्म राइट कर रहा हूं लेकिन मैं इक्वल टू का साइन दे रहा हूं। अगर इक्वल टू का साइन है तो वो स्लैक इनक्वालिटी है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। तो कुछ इनक्वालिटीज हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूमेरिकल इनक्वालिटी में न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, लेस भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं। लिटरल इनक्वालिटी में वेरिएबल्स होंगे। डबल इनक्वालिटीज में डबल डबल साइंस आएंगे हमारे पास। स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज में इक्वल का साइन नहीं आएगा एंड स्लैक इनक्वालिटी में इक्वल टू का साइन देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ और देखिए, इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल, और ये है इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लीनियर क्वेश्चन कुछ ऐसे आती थी, ये वन वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है ये। एक एग्जांपल लेते हैं टू वेरिएबल की। टू वेरिएबल में कैसे होगा, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल 9। अगर इक्वल है तो क्वेश्चन है, अगर टू वेरिएबल्स हैं तो टू वेरिएबल में क्वेश्चन है। लेकिन जो लीनियर इनक्वालिटीज होंगी उसमें साइन आएगा या ग्रेटर देन या लेस देन, ये भी वन वेरिएबल में है। अगर इसको टू वेरिएबल में राइट करें तो टू वेरिएबल में कैसे राइट करेंगे इसी टर्म को, 3x प्लस 2y इट मे बी ग्रेटर देन, इट मे बी लेस देन, इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है। तो यही डिफरेंस है इनका। एक बार रिवाइज करते हैं। लीनियर इनक्वालिटीज, लीनियर मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। इनक्वालिटी मीन्स इक्वल नहीं होगा, या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा, लेस और इक्वल एंड ग्रेटर और इक्वल, ये साइन भी आ सकते हैं। यस, कुछ काइंड है इनकी। न्यूमेरिकल इनक्वालिटी में नंबर्स होंगे, लिटरल इनक्वालिटी में वेरिएबल्स होंगे, डबल इनक्वालिटी में डबल डबल साइन होगा, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं होगा एंड स्लैक इनक्वालिटी में इक्वल टू का साइन होगा। राइट? तो अब इसको क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। इसके बाद प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। इसके बाद आ रही हैं रूल्स लीनियर इनक्वालिटीज के, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये रूल्स। अगर आपने बेसिक्स करना है तो ये बिल्कुल बेसिक्स है लीनियर इनक्वालिटीज का। इन रूल्स के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। पहले ये रूल समझ लेते हैं क्या। लीनियर इनक्वालिटी का सबसे पहले रूल आ रहा है, इक्वल नंबर्स मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। जो इक्वल नंबर है वो हम ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बोथ साइड इन क्वेश्चन की। कैसे? कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, x - 3 लेसर इक्वल टू 5। तो इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना क्या होगा आपने, ये मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है। हमारा क्वेश्चन में करने का मोटिव ये होता है, जो x है वो फाइंड करना होता है। तो x फाइंड करने के लिए x को ऑलवेज एक साइड पे रखना है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ एक साइड पे x रह जाए, बाकी जो भी टर्म है इसके साथ वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम उधर मूव कर देंगे। जैसे हम इक्वल में करते थे, जैसे हमने x फाइंड करना है तो हमने -3 को उस साइड मूव करना पड़ेगा। तो -3 आप उधर मूव कर दो तो बन जाएगा 8। और ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल नंबर्स में बी एडेड बोथ साइड्स ऑफ एनी इक्वेशन। यानी कि अगर मैं 3 ऐड कर दूं बोथ साइड, तो मैंने तो यही कैंसिल करना है, तो आप लिख सकते हो ऐड 3 बोथ साइड। आप राइट करके कर सकते हो। तो क्या बनेगा कि बोथ साइड में 3 ऐड करूंगा, x - 3 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, इधर राइट हैंड साइड पे भी मैं 3 ऐड कर दूं, इधर आ गया x लेस और इक्वल टू 8। तो मेरा मोटिव है क्या, मैंने जस्ट x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए मेरे को ये टर्म डिलीट करनी पड़ेगी, और इस टर्म को डिलीट करने के लिए मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा।
तो ऐड किया, जब भी ऐड करोगे तो साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ। ऐड के अलावा आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। आपने फाइंड करना है x, तो क्या करेंगे, 5 को उधर मूव करेंगे, लेकिन ऐसे मूव करने के बजाय आप क्या करो, राइट करके करो स्टेप, 5 को डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड। तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने बोथ साइड। तो आप ऐड भी कर सकते हो एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। जैसे ही मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हुआ, इधर आ गया -3। तो आपने जस्ट एक साइड पे x रखना होता है। तो ये विजन क्लियर होना चाहिए आपको, x रह जाए एक तरफ। वो x फाइंड करने के लिए आपको ऐड भी करनी पड़ सकती है कोई टर्म और सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ सकती है, लेकिन जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड रूल, बोथ साइड्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। इसका क्या मीनिंग हुआ, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, डिवाइड भी कर सकते हो सेम नंबर से। जैसे इधर सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ऐसे ही, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर करने हैं। तो ये मेन पार्ट रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के साथ ही कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हमारे पास लेट बी क्वेश्चन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x फाइंड करने के लिए नेचुरली हमें 3 को मूव करना पड़ेगा राइट हैंड साइड, या तो उधर आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ऐसे करने के बजाय आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3, इधर से 3 कैंसिल हो जाएगा x, इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगी टर्म। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर ये मेंशन कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो वैसे डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है 2x <4, तो हमने तो x फाइंड करना है, तो 2 को डिलीट करना पड़ेगा। 2 को डिलीट करने के लिए डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, तो इधर भी 2 से डिवाइड हो गया, उधर भी 2 से डिवाइड हो गया, तो x फाइंड हो गया। तो ये करने के बाद अब आ रहा है बिल्कुल मेन पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बट व्हेन बोथ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर। ये भी मल्टीप्लाई और डिवाइड था, ये भी मल्टीप्लाई और डिवाइड है, लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड था पॉजिटिव नंबर के साथ, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड है नेगेटिव नंबर के साथ। जब नेगेटिव नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इस पे क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जैसे -2x < 6 है, तो आपने क्या किया, -2 को डिवाइड कर दिया, लेकिन इससे इफेक्ट पड़ जाएगा जब भी आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बोथ साइड बाय -2। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, आप जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन पे इफेक्ट पड़ जाएगा। देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, जो भी साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने -2 के साथ डिवाइड किया, x इधर आ जाएगा, -2 के साथ डिवाइड करूंगा -3, बट साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये मेन पार्ट है क्वेश्चन का। जब भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब बोथ साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव नंबर के साथ, तब भी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करो नेगेटिव नंबर के साथ, तो साइन रिवर्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज -x ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने माइनस को डिलीट करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। तो मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x, -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -1। बट जब भी मल्टीप्लाई करूं मैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ या डिवाइड करूं किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो इक्वलिटी गेट रिवर्स्ड, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का। किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ये,
क्वेश्चन ऐसे होता है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। सॉल्व करना है वैसे ही जैसे हमने x की वैल्यू अभी फाइंड की थी, सिर्फ x को एक साइड पे रखना है, बाकी हर एक नंबर को दूसरी साइड पे मूव करना है। x वाला नंबर एक साइड पे आएंगे और न्यूमेरिकल नंबर दूसरी साइड पे जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड करनी है उसको, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और देखते हैं कैसे। स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले मोटिव है x की वैल्यू फाइंड करना। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या बनेगा 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x, राइट। देखिए हमारा मोटिव होता है सिर्फ जो x की टर्म्स है उनको एक साइड पे करना है और न्यूमेरिकल नंबर को दूसरी साइड पे। तो मैं x दोनों साइड पे आ रहे हैं, तो मैं इस -2x को इधर मूव करना चाहता हूँ। तो आप लिख के कर सकते हो ऐड 2x बोथ साइड। तो मैंने बोथ साइड 2x ऐड कर दिया। जैसे मैं 2x ऐड करूँगा इधर से डिलीट हो जाएगा। 6 - 3x, इधर भी 2x मैंने ऐड किया और इधर भी मैंने 2x ऐड किया। मेरा मोटिव क्या है, सिर्फ x की टर्म्स को एक साइड पे करना, तो इधर से कैंसिल हो जाएगा। और अभी हमने रूल किया था, रूल नंबर 1, जब हम ऐड करते हैं बोथ साइड कोई सेम नंबर, तो क्या होता है साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद पॉजिटिव नंबर करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद नेगेटिव नंबर कर रहे हो देन साइन गेट्स रिवर्स्ड। तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमारा मोटिव ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ x रखना है इस साइड पे, हमें सिर्फ x चाहिए। तो सबसे पहले x को एक साइड पे लेके गए, अब 6 को मूव करना है, तो इधर है +6। तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स, बोथ साइड से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। 6 - x, इधर से भी 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर से भी मैंने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या बना, ये बन गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो यहां तक आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है, हमने जस्ट और जस्ट x रखना है इस साइड पे। तो यही टारगेट कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग से यही टारगेट कर रहे हैं कि x को एक साइड पे ले जाएं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, x को एक साइड पे मूव किया, न्यूमेरिकल नंबर आ रहा था तो इसको डिलीट किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब x के साथ आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे डिलीट होगा, चाहे तो मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। तो जैसे मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा x, इधर -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4। जब मल्टीप्लाई करो विद नेगेटिव नंबर, जब भी मल्टीप्लाई करो विद नेगेटिव नंबर साइन इज रिवर्स्ड, राइट। तो साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाला टॉपिक है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो आपको समटाइम्स मेंशन होता है कि सॉल्व फॉर x इज रियल नंबर, सॉल्व फॉर x इज नेचुरल नंबर, सॉल्व फॉर x इज इंटीजर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो नेचुरली वो रियल लाइन पे होगा। तो सबसे पहले मैं रियल लाइन के लिए करता हूँ, रियल लाइन के लिए करते हैं एक बार। मैं रियल लाइन एक नंबर लाइन बना रहा हूँ। इधर होता है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बिटवीन होगा 0, मिडल में एक 4 पॉइंट आया हमारे पास, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। तो जो x की वैल्यूज़ हैं, हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। x की वैल्यूज़ क्या होंगी, x की वैल्यूज़ 4 के इक्वल भी हैं और x की वैल्यूज़ 4 से लेस भी हैं। देखिए जिस साइड इसका फेस ओपन होगा वो ग्रेटर होगी, जिस साइड क्लोज होगा वो स्मॉल होगी। तो x की वैल्यू स्मॉल है 4 से, हमने x की वैल्यूज़ नोट करनी है। x की वैल्यू स्मॉल है तो स्मॉल किस साइड पे होंगी ये देखना होगा हमें कि स्मॉल किस साइड पे होगा। ये 4 है हमारे पास, 4 से स्मॉल आएंगे इस साइड पे। तो ये साइड हमारे पास शेड हो जाएगी, एरो का साइन लगेगा। और अगर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन मतलब क्या, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है। तो 4 को शेड करेंगे, डार्क कर देंगे इसको। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बना हमारे पास, सोल्यूशन सेट आएगा -∞ to 4।
माइनस इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन, और अगर इक्वल टू का साइन है यानी कि इसको डार्क किया हुआ है तो क्लोज, अगर ये इंक्लूडेड है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप एक्स फाइंड करोगे बाय 3 रूल्स जो भी हमने किए, ऐड सब्ट्रैक्ट, और x लेस देन और इक्वल टू 4 है तो रियल लाइन बनाएंगे, वो पॉइंट बनाएंगे 4, x की वैल्यू 4 से लेस है तो 4 से लेस इस साइड जाना पड़ेगा, इसको ब्लैक करेंगे। अगर इक्वल टू का साइन है तो ये पॉइंट भी डार्क होगा, एंड सॉल्यूशन सेट राइट कर देंगे लेफ्ट टू राइट, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू 4, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन, अगर इक्वल है देन क्लोज। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, रियल लाइन नहीं है आपके पास, है इंटीजर्स, अगर x इंटीजर है तो क्या होगा। देखिए ये कैलकुलेशन तो ऐसे ही रहेगी, इस कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बनेगा। फर्क पड़ेगा हमारे पास नंबर लाइन पे एंड सॉल्यूशन सेट पे। देखते हैं वो कैसे होगा। वैसे ही नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बनाया हमने, 1 2 3 ये 0 है, 1 2 3 4 तो ये पॉइंट है 4, राइट। x की वैल्यू 4 के इक्वल भी हैं और लेस भी हैं, 4 के इक्वल हैं एंड लेस फिर इधर आएंगी, लेकिन आपने लेनी है इंटीजर्स। जब इंटीजर्स हों तो इंटीजर्स में हम सिर्फ ये पॉइंट ब्लैक करेंगे, डार्क करेंगे ये पॉइंट्स, ये ऐसे ही चलता रहेगा। 4 इंक्लूडेड है तो 4 भी ब्लैक होगा, बिकॉज इंटीजर्स में देखिए डेसिमल्स या फ्रैक्शंस नहीं आएंगी, बिटवीन वाले नंबर्स नहीं आएंगे, पर्टिकुलर पॉइंट्स आएंगे 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका, ये सेट बनेगा इंटरवल नहीं, इंटरवल में नहीं राइट कर सकते बिकॉज इंटरवल में राइट करते हैं रियल नंबर्स को, ये डेसिमल भी कवर कर लेता है, लेकिन सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा -1 0 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। एक बार दोबारा समझिए, जो x की वैल्यू है वो 4 के इक्वल एंड 4 से लेस है, तो रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो पॉइंट ड्रॉ करेंगे, अगर इक्वल है तो उसको डार्क करेंगे। x की वैल्यू 4 से लेस है तो लेस होती हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर कौन कौन से हैं वो उठाएंगे, 4 भी है, 3 भी है, 2 1 0 नेगेटिव, तो ये इंटीजर्स हैं, इसका एक सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर किस प्लेस पे हमारे पास होता नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पे होता नेचुरल नंबर तो इस लाइन पे क्या बनाते हैं हम, x की वैल्यू 4 से लेस और इक्वल कौन कौन से नेचुरल कवर करेगा, x की वैल्यू 4 और 4 से लेस कौन कौन से नेचुरल होंगे, एक तो 4 होगा बिकॉज इक्वल है, 4 इज नेचुरल नंबर, 3 इज नेचुरल नंबर, 2 इज नेचुरल नंबर, 1 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, बट 0 -1 ये नहीं आएंगे। फिर सॉल्यूशन सेट क्या आएगा 1 2 3 4, अगर ये होल नंबर होते हैं तो 0 भी इंक्लूड हो जाती, लेकिन याद रहे अगर रियल है तो कंप्लीट शेड होगा, अगर इंटीजर्स हैं, नेचुरल्स हैं एंड होल नंबर्स हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट्स डार्क होंगे, और इनका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो भी एक सेट की फॉर्म में बनेगा, और रियल नंबर का जो आंसर बनेगा वो इंटरवल की फॉर्म में बनेगा, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व इनइक्वालिटी फॉर रियल x की जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, और नंबर लाइन पे भी रियल पीट के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ करना है। तो स्टेटमेंट है, स्टार्ट कैसे करेंगे, मोटिव वही रहेगा कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ लेके जाना है हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, जब फ्रैक्शंस में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, सबसे पहले फ्रैक्शंस को डिलीट कर लें, डिनोमिनेटर को डिलीट कर लें। वो कैसे होगा, इनका जो एलसीएम बन रहा है 5 और 3 का जो एलसीएम है 15 आएगा, उसके साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15, मैंने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया।
तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा देखते हैं। 3 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 5 इंटू 15 लेस देन और इक्वल टू 5/3 2 माइनस एक्स इंटू 15। तो होगा क्या, ये फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर डिलीट हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा 3, ये भी कैंसिल हो रहा है, इधर आ रहा है 5, तो ये बन रहा है 3 3 ज़ार 9, 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 9x माइनस 18 लेस देन और इक्वल टू, ये बन रहा है 25 इंटू 2, सो इट्स 50 माइनस 25x। तो अभी तक क्या किया हमने, जो डिनोमिनेटर आ रहा था इसको डिलीट कर लिया। वो कैसे किया, मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड बाय एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। सो 15 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ये डिनोमिनेटर डिलीट हुए, तो एक सिंपल टर्म रहेगी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही। तो x दोनों साइड आ रहे हैं तो मैं x डिलीट कर रहा हूँ सबसे पहले, माइनस 25x में डिलीट कर रहा हूँ, उस साइड मूव करना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, ऐड 25x बोथ साइड। तो राइट कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐड 25x बोथ साइड। अगर मैं 25x ऐड करूँ तो 9x माइनस 18 है, उसमें मैंने ऐड कर दिया 25x लेस देन और इक्वल टू 50 माइनस 25x प्लस 25x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन रहा है अभी 9 प्लस 25, सो इट्स 34x माइनस 18 लेस देन और इक्वल टू 50। सो मेरा मोटिव था x को एक साइड पे करना, तो वो मूव हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ x रखना है मैंने इस साइड, ऑल टर्म्स डिलीट करनी है। तो सबसे पहले डिलीट होगा माइनस 18, क्या करूंगा मैं, ऐड 18, सब्ट्रैक्ट तो पहले ही हो रहा है, ऐड 18 बोथ साइड। तो मैंने इस साइड पे 18 ऐड कर दिया और दूसरी साइड में मैंने 18 ऐड कर दिया, तो ये कैंसल। 34x लेस देन और इक्वल टू 68। नाउ वी हैव टू रिमूव 34 फ्रॉम दिस साइड, देन डिवाइड बोथ साइड बाय 34। मैं डिवाइड कर रहा हूं पॉजिटिव के साथ, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करूंगा तो साइन रिवर्स नहीं होगा, अगर मैं नेगेटिव के साथ डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो अभी 34 के साथ डिवाइड करूंगा तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 68/34, सो इट्स 2। तो अभी हमने इसकी रियल लाइन पे ड्रॉ करना है, रियल x के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं इसकी रियल लाइन बना रहा हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो इट्स 0 1 2 3 -1। तो मेरे पास पॉइंट है 2, तो ये रहा 2 पॉइंट, तो वैल्यू 2 के इक्वल है, तो ये भी ब्लैक हो जाएगा, शेड हो जाएगा। डार्क कीजिए इस पॉइंट को, x की वैल्यू 2 से लेस है, x का फेस क्लोज है, यानी कि x की वैल्यूज लेस हैं, तो लेस किस साइड पे होंगी हमारे पास, दिस साइड। तो आंसर क्या है हमारे पास, रियल लाइन फॉर रियल x है, तो आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट होगा माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन, 2 के साथ डार्क किया हुआ है, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है डबल इनक्वालिटी पे। डबल इनक्वालिटी तो हमने टाइप भी की थी, एक काइंड की थी डबल इनक्वालिटी। डबल इनक्वालिटी में क्या होता है, ये जो साइन है ये डबल होंगी, सिंगल साइन नहीं होगा इनक्वालिटी का, डबल साइन होगा, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है ज़्यादा। करना क्या है, ये जो x वाली टर्म है हमारे पास, इस x वाली टर्म में जस्ट x रह जाना चाहिए। अगर सिर्फ x रह गया तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि x कौन सी वैल्यूज के बिटवीन लाई कर रहा है, तो हम x इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि सिर्फ और सिर्फ x रह जाए यहाँ पे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले चलो मैं एक बार इसका एलसीएम ले लेता हूँ। -3 लेस देन, अगर मैं एलसीएम लूँ
2, तो बनेगा 8 माइनस 7x लेस देन और इक्वल टू 18। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ x रखना है, जो हमारा मोटिव है। तो सबसे पहले 8 डिलीट होगा, माइनस 7 डिलीट होगा या 2 डिलीट होगा। तो ये डिवाइड हो रहा है 2, सबसे पहले 2 डिलीट करेंगे, मल्टीप्लाई 2 ईच साइड, हर साइड पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 डिलीट हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा -6 लेस देन, तो ये 2 और डिलीट, 8 माइनस 7x लेस देन और इक्वल टू 36। ओके, सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर डिलीट किया, अब डिलीट होगा 8, तो ये सबसे बाद में -7 डिलीट करेंगे, सबसे पहले डिलीट होगा 8। तो ये 8 का करेंगे क्या, ये 8 प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 8 ईच साइड, हर एक साइड से मैंने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -6 माइनस 8 इट्स -14, 8 माइनस 7x -8, तो 8 कैंसल, -7x लेस देन और इक्वल टू 36 माइनस 8, सो इट्स 28। नाउ देखिए ध्यान से, -7 डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय -7, तो -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जब भी -7 से डिवाइड करो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो नेगेटिव नंबर के साथ या डिवाइड करो तो क्या इफेक्ट डालेगा, ये जो इक्वलिटी के इनइक्वलिटी के साइन हैं ये रिवर्स हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको -7 से डिवाइड कर रहा हूं तो इधर आ जाएगा 2, इसको -7 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये आएगा x, -7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -4, बट ये जो साइन है लेस देन का ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये जो है लेस देन और इक्वल टू ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि x लाइज बिटवीन -4 to 2 एंड इक्वल टू -4। तो अब x की वैल्यू क्या हुई, -4 के इक्वल एंड ग्रेटर बट 2 से लेस। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करवाऊं रियल लाइन पे, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -4 to 2, अगर इधर 0 है तो -4 होगा इस साइड, 2 यहाँ पे ले लेते हैं, तो मैं सर्कल लगा रहा हूँ इधर, x की वैल्यूज दोनों के बिटवीन है तो ये वैल्यू रहेगी, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन ध्यान दीजिए x इक्वल भी है -4 के तो ये डार्क हो जाएगा, लेकिन जिस साइड पे इक्वल नहीं है वो शेड नहीं करेंगे, डार्क नहीं करेंगे। इट मीन्स 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, -4 to 2 बट 2 इज नॉट इंक्लूडेड, इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, -4 इज इंक्लूडेड, इक्वल का साइन है तो क्लोज्ड ब्रैकेट। सो इट्स योर सॉल्यूशन सेट। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस एक्स, एंड एक और है 11 माइनस 5x लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ड्रॉ करना है। तो इनके तो दो आंसर आने चाहिए, एक इसका आंसर आएगा, x की वैल्यू इसका भी आंसर आएगा। लेकिन जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, कॉमन वैल्यूज होंगी, दैट वुड बी योर आंसर। उसी को ड्रॉ करेंगे एक रियल लाइन पे। सबसे पहले इसमें से x की वैल्यूज निकालते हैं, क्या बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस एक्स। तो मैं x को एक साइड पे कर रहा हूं, तो 3x माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 2x, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 12x लेस देन 6। मैंने x को एक साइड पे किया, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे मूव कर रहा हूं और x की वैल्यू निकाल रहा हूं। सिमिलरली 11 माइनस 5x लेस देन और इक्वल टू 1, इसमें कैसे करेंगे। तो मैंने कांस्टेंट टर्म एक साइड पे मूव की, -5x लेस देन और इक्वल टू, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं
साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस 11 सो इट्स -10। नाउ ये स्टेप ध्यान से करने वाला है, डिवाइड भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई विद -1 भी कर सकते हो। डिवाइड बोथ साइड बाय -5। जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करो विद नेगेटिव नंबर, इट अफेक्ट्स दिस साइन गेट्स रिवर्स्ड। तो इधर आ जाएगा 5x, इधर आ जाएगा 10, लेकिन मैंने माइनस के साथ नहीं -5 के साथ डिवाइड किया था, तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 2। x ग्रेटर देन 2। अगर ध्यान से देखें, इसको ड्रॉ करें रियल लाइन पे, तो सोल्यूशन क्या आना चाहिए देखते हैं। सो इट्स 0, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट्स 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं पहली वैल्यू को इसको नोटिस करें, अब क्या है, x की जो वैल्यू है इधर वो है 6 से लेस, 6 के इक्वल नहीं है, 6 से लेस है। तो ये रही है x की वैल्यू 6, लेकिन 6 इज नॉट इंक्लूडेड। तो x की जो वैल्यूज हैं वो 6 से लेस हैं, तो 6 से लेस किधर होंगी, दिस साइड। अभी सॉल्यूशन नहीं आया हमारे पास, अभी इसको भी राइट करना है। जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा दैट वुड बी योर आंसर। x की वैल्यू 2 के इक्वल भी एंड 2 से ग्रेटर भी। x की वैल्यू 2 के इक्वल भी, अगर इक्वल है तो डार्क, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर भी, अगर ग्रेटर है तो दिस साइड। अगर ध्यान से देखें तो कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट वो होगा जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं। देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों लाइंस आ रही हैं, दोनों लाइंस कवर हो रही हैं, तो ये होगा कॉमन पार्ट। तो इसको मैं मूव कर देता हूँ, हमारे पास कॉमन आंसर आ जाएगा 2 से लेके 6 तक। बट 6 इज नॉट इंक्लूडेड, बट 2 इज इंक्लूडेड। 2 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन आ रही है, बट 6 दोनों में कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या बना, सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, ये बनेगा 2 to 6, 6 is not included, so use always open bracket, 2 is included, then use close bracket, so it's your solution set। तो होगा क्या इस क्वेश्चन में, अगर 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट से भी x की वैल्यू निकलेगी, सेकंड से भी x की वैल्यू निकलेगी, then draw both the line, both the values, then get common values, and the common values is your solution। Please note it down। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट। सो एप्लीकेशंस हैं, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 tests, find number of minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 marks। क्या है, रवि के जो टेस्ट हैं, 3 टेस्ट हैं, उनमें से 2 टेस्ट के मार्क्स गिवन है 70 एंड 75, राइट। फर्स्ट टेस्ट में से 70 हैं, सेकंड टेस्ट में से 75 हैं। अब उसने एक एवरेज मेंटेन करनी है, जो एवरेज मेंटेन करनी है वो कह रहे हैं कम से कम उसके 60 मार्क्स आने चाहिए। एवरेज, जो उसकी एवरेज है वो 60 मार्क्स की होनी चाहिए, राइट। अगर पहले 2 टेस्ट में से देखें तो अच्छे मार्क्स हैं उसके 60 में से, 70 और 75 आए हैं, उसको चाहिए थे एवरेज 60, तो अच्छी परसेंटेज है उसकी। लेकिन थर्ड टेस्ट में उसको कितने लेने पड़ेंगे कम से कम, ताकि जो उसकी एवरेज है वो 60 मार्क्स की रह जाए, राइट। तो थर्ड में से कितने लेने पड़ेंगे वो हम लेट कर लेते हैं। मैं लेट कर रहा हूं इसके, लेट रवि should get X marks in third test। रवि गेट X marks in third test। अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जो एवरेज है, एवरेज ऑफ मार्क्स है वो क्या है,
एवरेज ऑफ मार्क्स क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 60। जो एवरेज है मार्क्स की एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 60 का मीनिंग क्या हुआ, एटलीस्ट 60 मीन्स कम से कम 60 तो होने ही चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा हो, 60 से कम नहीं होने चाहिए, कम से कम 60 हो, 60 से कम नहीं होने चाहिए। ये जो एवरेज है 60 से ज़्यादा होनी चाहिए या 60, कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा, 60 से कम नहीं। ये जो एवरेज है वो 60 से ग्रेटर हो सकती है, 60 के इक्वल हो सकती है, बट 60 से लेस नहीं हो सकती। लेकिन हम एवरेज निकालेंगे कैसे मार्क्स की, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स, थर्ड टेस्ट के मार्क्स हैं हमारे पास x ओवर नंबर ऑफ टेस्ट। तो नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब देखिए हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हम पीछे क्वेश्चंस करके आए हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस वैसे ही होंगे। 70 + 75, सो इट्स 145 प्लस x ओवर 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। सबसे पहले ये 3 को रिमूव करना पड़ेगा, कैसे होगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। देखिए अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं एक पॉजिटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, ये 145 भी डिलीट करना है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो इनक्वलिटी का साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 180 माइनस 145, सो इट्स 35, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो इनके कहने का मीनिंग क्या हुआ, अगर थर्ड टेस्ट में से उसके 35 मार्क्स आ जाते हैं, अगर थर्ड टेस्ट में से उसके 35 मार्क्स आ जाते हैं तो उसकी कंप्लीट एवरेज 60 की बन जाएगी। लेकिन अगर 35 से ग्रेटर आ जाते हैं तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर x के ये नंबर 35 से ग्रेटर आ जाते हैं तो जो उसकी एवरेज होगी वो 60 से ग्रेटर होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो कम से कम उसको कितने मार्क्स देने पड़ेंगे, 35 इन द थर्ड टेस्ट, राइट। Have a note of it. लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने क्या फाइंड करना है, पेयर्स की फॉर्म में फाइंड करना है। पेयर्स की फॉर्म में होना चाहिए, कौन से नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, कौन से कंसेक्यूटिव, ऑड कंसेक्यूटिव, कौन से ऑड, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हों वो पॉजिटिव हों, ऑड हों, हो भी कंसेक्यूटिव, पेयर्स के फॉर्म में फाइंड करने हैं। कंडीशन क्या है अभी, अब कंडीशन क्या है देखते हैं। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर 10 से स्मॉल हों, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो इसमें भी कंडीशंस हैं, बोथ नंबर स्मॉलर देन 10 होने चाहिए, कोई भी नंबर पेयर्स का कोई भी नंबर 10 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, एंड दोनों नंबर्स का सम 11 होना चाहिए, राइट। स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हमने जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे। हमने फाइंड करने हैं कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम सबसे पहले एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x। अगर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है तो उसका कंसेक्यूटिव दूसरा क्या आएगा, देखिए अगर 1 है तो 1 का कंसेक्यूटिव 3 का कंसेक्यूटिव 5, यानी कि जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है ऑड कंसेक्यूटिव वो कैसे आ रहा है, 2 ऐड करने के बाद, यानी कि सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, अगर एक
नंबर x है तो उसका ऑड कंसेक्यूटिव x प्लस 2 होगा। जैसे 1 का 3, 3 का 5, 5 का 7 बन रहा है कंसेक्यूटिव, वैसे 2 ऐड करके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आ जाएगा। देखिए ये हमने क्या लेट किया, दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेट कर लिए, वो भी कंसेक्यूटिव। अब ये नंबर्स दोनों क्या हैं, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो ये याद रहे ये जो नंबर्स हैं वो 10 से लेस हैं। इन दोनों में से लेस नंबर कौन है, ये वाला, तो ये नंबर भी 10 से लेस है। अगर ये नंबर 10 से लेस है तो ये तो होगा, दोनों ही नंबर 10 से लेस हैं। जो भी नंबर हम फाइंड करेंगे दोनों नंबर 10 से लेस होने चाहिए। एक तो ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन इनका जो सम है वो मोर देन 11 है। तो कंडीशन क्या है, सम, किसका सम, दोनों नंबर्स का सम, इट्स फर्स्ट नंबर इट्स सेकंड नंबर, इनका सम मोर देन 11 है, राइट। तो अभी क्वेश्चन बन रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं हमने जो कंसेक्यूटिव की फॉर्म में हो। तो कंसेक्यूटिव कैसे होंगे, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, और दोनों नंबर्स 10 से लेस हैं। जो हम नंबर्स फाइंड करेंगे जो 10 से लेस होंगे वही कंसीडर होंगे। और एक कंडीशन है दोनों का जो सम है वो 11 से ग्रेटर है। हम ऐसे करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या बनेगी, x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x, हमने जस्ट x फाइंड करना है तो 2 मूव करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट होगा बोथ साइड, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रह जाएगा 9। नाउ x आ रहा है हमारे पास ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4.5। अब 4.5 से ग्रेटर है x की वैल्यू, ध्यान दीजिए ये जो x की वैल्यू है 4.5 से ग्रेटर है। अब 4.5 से ग्रेटर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 4.5 से ग्रेटर सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, 11, इतने नंबर आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन एक कंडीशन है कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, 10 से बिलो। तो ये तो गया, 10 से बिलो लेनी है, बट एक्स जो है वो 4.5 से ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर रहा हूँ तो फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, 5 प्लस 2, सो फर्स्ट पेयर बन गया 5, सेकंड नंबर बनेगा 7, तो फर्स्ट पेयर है 5 एंड 7। दोनों नंबर 10 से लेस हैं, जो दोनों का सम है वो 11 से ग्रेटर है। नेक्स्ट, अगर मैं अभी मैंने 5 नंबर यूज़ किया, अगर मैं 7 नंबर यहाँ पे यूज़ करूँ तो 7, इधर 7 पुट करूँगा तो सेकंड पेयर क्या बना, 7 एंड 9। Both numbers are less than 10 and sum of these numbers is more than 11। 7 भी यूज़ हुआ। अगर मैं 9 यूज़ करूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं 9 यूज़ करूँ तो 9 जो नंबर है वो 10 से लेस है, लेकिन ये तो 10 से लेस है। जैसे मैं 9 यहाँ पे पुट करूँगा तो वो 11 बन जाएगा, बट 11 इज़ नॉट लेस देन 10, सो 9 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज अगर 9 यूज़ करेंगे तो वो पेयर बनाएगा 9 एंड 11। So both number must be less than 10, so this number is not less than 10, so pair is not included in your answer। So दो ही पेयर बनेंगे 5 7 and 7 9। Please note it down।